हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है लाभदायक सूक्ष्म जीव। आइए देखते हैं कि लाभदायक सूक्ष्म जीव के लिए पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को लिखते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण हमारा है लाभदायक सूक्ष्म जीव। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य होता है वो सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य विज्ञान विषय से संबंधित होता है, जो कि सभी ही विषय के लिए, सभी ही प्लान के लिए एक होता है। तो जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसके लिए? प्रकरण के लिए। तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है। तो हम विशिष्ट उद्देश्य, 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा करेंगे। तो जो पहला उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा जो उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या लिखेंगे? ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा बिंदु कि छात्र लाभदायक सूक्ष्म जीवों के महत्व को जान सकेंगे। यहाँ पे वो जानेंगे, उनको ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बोधात्मक उद्देश्य का। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में बता सकेंगे और छात्र लाभदायक सूक्ष्म जीवों के उपयोग को बता सकेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है क्रियात्मक उद्देश्य का, जिसमें वो कुछ एक्टिविटी करेंगे, स्टूडेंट जो है कुछ कार्य करेंगे प्रकरण से रिलेटेड। तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र लाभदायक सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और छात्र लाभदायक सूक्ष्म जीवों का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तो ये था हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। तो सहायक शिक्षण सामग्री में क्या क्या सहायक शिक्षण सामग्री है? दही, ब्रेड, पनीर, चौक, डस्टर आदि ये सहायक शिक्षण सामग्री है। फिर नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान के बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का, जहाँ पे हम प्रकरण निकालते हैं। ये प्रकरण नहीं है, ये है प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना है। ओके, उस प्रस्तावना के लिए हम क्या करेंगे? प्रस्तावना के लिए इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत 3 कॉलम होंगे। एक रहेगा क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन का और तीसरा है छात्र कथन का। तो यहाँ पे शिक्षिका प्रश्न करती है कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं? तो छात्र क्या जवाब देंगे? हम भोजन करते हैं। फिर हमें भोजन शब्द मिला, अब हम भोजन को उठा के प्रश्न बनाएंगे। फिर शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि भोजन में हम क्या लेते हैं? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि भोजन के रूप में हम क्या क्या लेते हैं? खाना लेते हैं, दूध को लेते हैं, दही लेते हैं, फल आदि ये सब चीज़ें लेते हैं। फिर शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि दूध से दही कैसे बनता है? तो छात्र क्या बताएंगे कि सूक्ष्म जीव के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध से दही बनता है। फिर शिक्षिका अगला प्रश्न पूछेगी कि दही के बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे हैं? लाभदायक है या हानिकारक है? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि वो हमारे लिए लाभदायक है। तो फिर अगला प्रश्न होगा कि लाभदायक बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं? तो यही छात्रों के लिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। जैसे ही मौन होंगे तो हमारा प्रकरण तैयार हो जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन हम करेंगे कि छात्रों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए हम इसी तरह एक टेबल बनाएंगे। सेम ये टेबल बनेगा। टेबल में 5 चीज़ें लिखी जाएंगी। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? तो ये 5 चीज़ें हैं क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला क्रम संख्या में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है लाभदायक सूक्ष्म जीव। शिक्षिका प्रश्न करती है कि लाभदायक सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं? छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि
सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव हानिकारक लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होता है। पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, डोसा, ब्रेड और खमीर आदि के बनाने में ईस्ट नामक फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान है। ठीक है, ये हमने दे दिया, सूक्ष्म जीव का परिचय दे दिया। साथ ही साथ हमने थोड़ा सा यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि दही के बनने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु यूज होता है। साथ ही साथ पनीर, शराब, ब्रेड आदि के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? ईस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस शिक्षण बिंदु से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे। तो पहला प्रश्न हमने पूछा कि दही किस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे? लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। फिर हमने पूछा कि शराब, डोसा, ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो छात्र जवाब दे देंगे ईस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये था हमारा पहला शिक्षण बिंदु। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। तो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीवों का योगदान कहाँ पे? मानव जीवन पर। तो शिक्षिका प्रश्न करेगी कि सूक्ष्म जीव मानव जाति को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं। छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कैसे कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं। तो हम इसको हेडिंग वाइज लिख के दिखाएंगे। स्पष्टीकरण में कहेगी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा दिया गया योगदान निम्नोक्त है। पहला, एंटीबायोटिक पदार्थ के रूप में। कैसे एंटीबायोटिक पदार्थ के रूप में? सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक औषधियां बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक औषधि वह दवा है जो रोगाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती है और शरीर में पहुंचते ही रोगाणु के प्रभाव को नष्ट कर देती है और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक पदार्थ है पेनिसिलिन, जो कि किससे मिलता है? फफूंद से। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, और क्लोरोलिन जो कि शैवाल से प्राप्त होती है। ये था हमारा एंटीबायोटिक के रूप में। फिर दूसरा है भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है बैक्टीरिया को। किस तरह से? ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, अतः इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इस एगेरिकस तथा मार्सेला गुच्ची नामक मशरूम का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, ये भोजन के रूप में हो गया। फिर उद्योग धंधे के रूप में कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में, बैक्टीरिया का उपयोग सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 जगह इसका उपयोग दिख दिया। साथ ही साथ हम इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि हाँ भाई कि एंटीबायोटिक के रूप में कौन कौन सा है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोलिन यूज किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि ईस्ट, एगेरिकस, मार्सेला आदि को भोज्य पदार्थों के रूप में यूज किया जा रहा है। ये सारा हमने श्यामपट्ट पे लिख के दिखा दिया। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है कि सूक्ष्म जीव मानव जीवन के लिए किन किन क्षेत्रों में लाभदायक है। तो किन किन क्षेत्रों में है? भोजन में, एंटीबायोटिक में और उद्योग धंधे में। फिर शिक्षिका प्रश्न करेगी कि 2 एंटीबायोटिक पदार्थों के नाम बताइए। तो छात्र क्या जवाब देंगे? पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये था हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु है वातावरण के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव। शिक्षिका प्रश्न करती है कि वातावरण के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीवों से आप क्या समझते हैं। छात्र हैं मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। कैसे स्पष्टीकरण देगी? कुछ सूक्ष्म जीव वातावरण के लिए भी काफी लाभदायक होते हैं। सूक्ष्म जीवों का योगदान वातावरण के क्षेत्र में निम्नवत है। कैसे? पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। किस प्रकार से देखते हैं? मटर, चना, अरहर आदि की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, करके मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इससे मृदा की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर दूसरा है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। तो कुछ सूक्ष्म जीव पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर पर वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिससे कि मृत शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार ये जीव मृदा में पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं। ठीक है, तो ये था कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के रूप में करते हैं। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे ये नाइट्रोज कि किस प्रकार से जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वायु का स्थिरीकरण कर रहा है, वायु की नाइट्रोजन के यौगिक में तोड़ देता है। किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ देता है। साथ ही साथ और क्या दिखाएंगे कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में तोड़ देते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो ये था हमारा
दूसरा शिक्षण बिंदु फिर से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हमने पहला क्वेश्चन किया कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो छात्र जवाब देंगे राइजोबियम के द्वारा होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि सूक्ष्म जीव आतरण की मदद कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, अपघटन के द्वारा करते हैं। तो ये था हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण। उसके बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो पूरे ही शिक्षण बिंदु को लेके ध्यान में लेके बनाया जाता है। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा कि लाभदायक सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा है कि किन किन उद्योगों में सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछ दिया कि वातावरण के लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार लाभदायक है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में हमने लिख दिया कि लाभदायक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव बता दिया कि लाभदायक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, साथ ही साथ ये किस इनका उपयोग कहाँ का है, तो लिख के दिखा दिया कि एंटीबायोटिक के रूप में, भोजन के रूप में, उद्योग धंधों में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। ठीक है, तो ये था श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। गृह कार्य में बच्चों को 1, 2, 3 जितने भी सवाल है उनके बुक से रिलेटेड ही, जो भी प्रकरण आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन दे दिया कि कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीवों का नाम लिखकर आना है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।